Hello, hi, my guys, hi, my students. How are you all? Welcome to all. First of all, kindly confirm video and ID. Are you looking to clearly? And video by ID is going to clearly there? Yes. Please raise your hand. Yes, good. Actually, I want to attention on only a student. Otherwise, that will understand you are your attention only offline students and not caring on the of online student. So I should caring both a student. ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों पर ध्यान देना है कि नहीं. खाली आप ही लोग पर ध्यान देंगे तो फिर इन लोग सोचेंगे सर हम पर नहीं देख रहे हैं. तो दोनों पर ध्यान देना. ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं. हाँ, मैं आशा करता हूँ आप सब समझ रहे होंगे. आप कैसे हैं? आप ठीक है ऑनलाइन वाले? हाँ, आप तो चकाचक होंगे, मोबाइल आपके पास, हर चीज़ आपके पास, तो फोन खराब रहेगा है कि नहीं. आप लोग अच्छा नहीं रहेगा तो पढ़ाई कीजिएगा. अदरवाइज कुछ भी व्हाट्सअप पर आता है, टेलीग्राम पर आता है और इंस्टाग्राम पर उसको नहीं देखिएगा. पढ़ाई को तो कंटिन्यू बनाए और अपने माइंड को इंग्लिश बोलना है. तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और आई थिंक कि मैं आप सबको कोशिश करूँगा सिखाने के लिए, है ना. तो चलिए आज हम लोग यूज करते हैं WH वर्ड. हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? प्लीज़ यू टेल एनीथिंग. हाँ यस, ही पढ़े, यू पढ़े, आई पढ़े, दिस दैट दोज वो पढ़ चुके थे. और बीच में कुछ हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स बोले कि सर कुछ बेसिक थिंग्स लाइए ना, कुछ जो डेली लाइफ यूज़ किया जाता है. तो हम लोग ने वीडियो बनाया था उस पर, आप लोग भी देखे होंगे आई थिंक. तो उन्होंने मैं कर चुका था. और आज चलते हैं हम लोग WH वर्ड. WH वर्ड जानते हैं हम लोग, पहले पढ़ा चुका हूँ. वाट, वेन, हाउ, हु, विच, हाउ एवर, हाउ मेनी, हाउ मच, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. लेकिन इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग सिंपली जानेंगे. ठीक है, इसका एडवांस नहीं, हम लोग बोलना है ना, तो हम लोग सिंपली जानेंगे. उसके बाद तो मैं एडवांस पढ़ाऊंगा, यू डोंट वरी. चलिए, वर्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं? वर्ड मतलब क्या होता है? डू यू नो एनीवन? यस, क्या लिखा हुआ नहीं बताइएगा. वर्ड का प्रयोग, वाट का प्रयोग, इसका हिंदी क्या होता है? क्या. सवाल पूछने के लिए. देखिए, वाट, हु, विच, वेन और वाई, हाउ मनी, हाउ मच, ये सब सवाल पूछने के लिए किया जाता है ना. ये हर चीज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, मगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी स्थिति के अनुसार कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग. लेकिन ये एक्चुअल समझें कि ये सवाल पूछने के लिए ही किया जाएगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वाट मतलब क्या. जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या, पूछ रहा है ना. कुछ भी पूछ रहा, नाम ही पूछ रहा. व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो. तो सवाल पूछ रहा है, जो भी तुम पसंद करते हो. आई डोंट नो एनीवन, है कि नहीं. तो वहां पर एक्चुअल बात क्या आ रहा है? पूछने की बात आ रहा है. तो व्हाट मतलब क्या, और किसी को पूछना, किसी से पूछना होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? व्हाट का. अंडरस्टैंडिंग? यस. आर यू गेटिंग एवरीवन? यस, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग. कीप कंटिन्यू हियर. ध्यान दें. उसके बाद हु मतलब कौन, फिर से पढ़े होंगे लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे आप, है ना. तो हम लोग का स्पीकिंग इसमें स्पोकन में हम लोग को कौन भी पढ़ना है, जो भी. ये सिर्फ इंसान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, यानी हु मतलब कौन, या जैसे हु आर यू, तुम कौन हो. और जो कहानी करेंगे, देखो जो लड़का वहाँ खड़ा है वो मेरा भाई है, जो आदमी वो खड़ा हुआ मेरे पिताजी हैं. तो द मैन हु इज स्टैंडिंग, हु इज माई फादर, यानी द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई डॉटर, या माई सन, आई एम सॉरी. एंड दैट मैन हु इज टॉकिंग टू ईच अदर इज माई क्या, ब्रदर इन लॉ. तो हम लोग वहाँ पर जो आ रहा है, कौन भी आ रहा है कि नहीं, यानी जो आदमी खड़ा है वो मेरा भाई है, जो लड़की खड़ी है वो मेरी बहन है. तो जो आ रहा है ना, यानी किसके लिए आ रहा है? इंसान के लिए. इंसान में बात रखिएगा, लड़का और लड़की दोनों आते हैं. इंसान मतलब व्यक्ति मत समझिएगा, है ना, यानी इंसान में मेल और फीमेल दोनों आते हैं. अंडरस्टैंडिंग. तो हम लोग कौन और जो को यूज कर सकते हैं. आफ्टर दैट यूज विच. विच मतलब कौन सा होता है, पढ़े है ना. लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है जो होता है. लेकिन किसके लिए स्पेशल यूज किया जाता है? जानवर, वस्तु और विकल्प. जानवर नहीं बोलते हैं विच डू यू लाइक एनिमल, कौन सा जानवर पसंद करते हो. को बोलते हैं कि हु, पूछते हैं लोग, हु नहीं बोलते कभी. हमेशा सुनेंगे यूज लिखा, विच लिखा होगा. आप गुड इंग्लिश भी पढ़िएगा तो उसमें विच ही लिखा होगा. और वस्तु किसी थिंग्स के लिए, है ना. विच डू यू लाइक बुक, यानी कौन सा किताब पसंद करते हो. ऐसा लोग बोलते हैं कि हु डू यू लाइक बुक, कौन किताब पसंद करते हो, नहीं बोलते हैं लोग. हमेशा देखें विच लगता है. तो विच थिंग्स, वस्तु के लिए. विकल्प, हम लोग क्वेश्चन आंसर जब देखते हैं एग्जामिनेशन में, तो विच फॉलोइंग इज द करेक्ट रहता है ना. हाँ, तो वहाँ पर हम लोग विच का प्रयोग करेंगे. एंड आफ्टर डेट वेन. वेन मतलब कब और जब भी होता है. कब मतलब जब, कब और जब. ये समय के लिए, स्पेशली फॉर टाइम के लिए. जैसे एग्जांपल, व्हेन डू यू गो टू अ स्कूल, तो ये क्या कर रहा है? टाइम पूछ रहा है ना. या व्हेन डू यू ईट फूड, तुम कब खाना खाते हो. तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप. तो
ये समय के लिए डिनोट करता है अंडरस्टैंडिंग। और जब जब तुम सोते हो तब मैं सोता हूँ, जब तुम रोते हो तो मैं हंसता हूँ, ऐसा बोलते हैं लोग ना। जब तुम जाते हो तो मैं आता हूँ, जब तुम खेलते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पर जब अगर आएगा तो क्या करेंगे हम लोग यूज, वेन ही का यूज करेंगे, अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद वाई, वाई तक कारण के लिए पूछना है, लेकिन बताओ वाई डू कम हियर, तुम क्यों आते हो, कुछ कारण होगा तब ना। या वेन वाई डू यू कम एवरी डे, तुम यहाँ प्रतिदिन क्यों आते हो, तो क्या जवाब दीजिएगा, खेलने के लिए आते हैं। तो यानी कारण पूछा जाता है वाई में, लेकिन क्वेश्चन ही पूछा जाता है वहाँ पर रीजन के लिए। जैसे वाई डू यू लाइक, मुझे पसंद क्यों करते हो, तो कारण बताइएगा ना। हाँ, क्यों पसंद करते हैं। हाँ, समझ रहे हैं मेरी आपकी बात को, ठीक है। हाउ मेनी मतलब कितना और जितना, मगर हाउ मेनी ये है ना, ये काउंटेबल के लिए किया जाता है। काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब होता है माय डियर, माय लल्ला, जिसे गिना जा सके, क्या, जिसे गिना जा सके, उसके लिए हमेशा हाउ मेनी का उपयोग करेंगे, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, समझ रहे हैं, गिनने के लिए। हाँ, तो हम लोग वहाँ पर इसको हाउ मेनी का यूज करते हैं, कितना भी और जितना। कितना तुम्हारे पास कितना कलम है, या जितना तुम्हारे पास कलम है मेरे पास भी कलम है, कितना तुम्हारे पास पेन है, जितना तुम्हारे पास पेन है मेरे पास भी पेन है, ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं। तो वहाँ कितना और जितना भी होगा। उसके बाद हाउ मच, हाउ मच इसका सेम होता है, कितना और जितना, मगर फर्क क्या है कि ये काउंटेबल के लिए गिना जा सके, ये अनकाउंटेबल के लिए, क्या, अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है, अनकाउंटेबल के लिए, यानी जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके। हाउ मच डू यू ड्रिंक वाटर, इसको गिना जा सकता है, इसको मापा जाता है ना। तो हाउ मच डू यू ड्रिंक वाटर, तुम कितना पानी पीते हो, तो ये अनकाउंटेबल के लिए यूज हम लोग करते हैं। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग टू वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट टू रिलेटेड WH वर्ड। मेरा उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब समझ रहे होंगे, है ना, समझ गए। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ ताकि आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो माय स्टूडेंट, वेरी वेरी थैंक्स लॉट्स ऑफ यू टू ज्वाइनिंग अस, and I think I will tomorrow meet you. So have a nice day, have a good day, have a sweet day. Thanks lots of you. Jai Hind, Jai Bharat.